अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ मेन पॉइंट्स जो हमें हेल्प करेंगे हमारे पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो सिर्फ हमारे पास थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम उसको अपर रेस्पिरेटरी में डिवाइड करते हैं और दूसरा हम उसको लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिवाइड करते हैं। अपर में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, इसमें एक एक्सटर्नरीज आता है, नेजल कैविटी आती है और फेरेंक्स आती है। और लोअर जो हमारे पास ट्रैक्ट है उसमें चार चीजें आती है। हमारे पास लेरिंग्स आता है, उसके बाद हमारे पास ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई होता है, लंग्स आती है। जी ये चार चीजें हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, राइट। और हमें जो है ना ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है उसमें हमारे पास लंग्स होते हैं, राइट। और जो है ना उसको डिवाइड थोरेसिक कैविटी को और हमारा जो एब्डोमेन है उसको डिवाइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम बेसिकली इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। ये हमारे पास रेस्पिरेशन में भी हेल्प करवाता है और उन दोनों को सेपरेट भी करता है, राइट। उसके अलावा हमें जो है ना पता है हमारे नोज में दो नोस्ट्रिल होते हैं। तो दो नोस्ट्रिल है तो उसकी वजह से हमारे पास दो नेजल कैविटीज होते हैं, राइट। उनके बीच में एक नेजल सेप्टम भी होता है जो दोनों नोस्ट्रिल को सेपरेट कर रहा होता है। उसके बाद इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। वेस्टिब्यूल क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको जो है ना डस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। और जहाँ पे जो है ना एयर वार्म भी होती है बाय कैपिलरीज। हमारे जो हम जो सांस लेते हैं उसमें एयर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर है तो हमारे लंग्स में जाने से पहले जो यहाँ पे कुछ कैपिलरीज होते हैं जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है। जैसे एयर नोस्ट्रल से जा रही होती है तो वो कैपिलरीज उनको जो है ना अपने फिक्स 37 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन कर रही होती है। तो यहाँ ये काम भी यहीं पर हो रहा होता है, राइट। उसके अलावा अगर हम यहाँ की बात करें कि जैसे यहाँ पे नोस्ट्रल खत्म होते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट आती है जिसको हम फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स में तीन चीजें मिलती हैं, एक फूड भी आ रहा होता है, एयर भी आ रही होती है और लेरिंग्स भी नीचे होता है। तीन चीजें इस पॉइंट पे मिलती है, इसकी वजह से फेरेंक्स को तीन चीजों पे तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। अगर एयर आ रही है तो नेरोफेरेंक्स कहेंगे, अगर फूड आ रहा है तो ओरोफेरेंक्स कहेंगे, अगर हमारे पास लेरेंक्स की बात हो रही है तो उसको लेरेंजियोफेरेंक्स कहेंगे। तीन पार्ट में ये डिवाइड होगा। उसके अलावा ये बात कह रही है इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस ग्लैंड जो है ना यहाँ पे सेल्स भी होते हैं जो म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। म्यूकस का जो है ना दो काम होते हैं, एक तो वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो जैसे कोई चीज एयर के साथ हम इनहेल कर रहे होते हैं तो उनकी फिल्ट्रेशन का काम भी इसी का होता है, म्यूकस का, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक पेलेट होती है। पेलेट जो है ना एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है जो दो चीजों में डिवाइडेड होती है, एक एंटीरियर होता है दूसरा पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर हार्ड होता है क्योंकि मैक्सिला और पैलेटाइन बोन का बना हुआ होता है, राइट। और जो हमारे पास पोस्टीरियर होता है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट कार्टिलेज का बना होता है, इसकी वजह से हम सॉफ्ट पेलेट कहते हैं। ये हमारे पास क्लोज करता है नोजल कैविटी को। आपको पता है जैसे हमारे जो है ना हम कोई फूड वगैरह लेते हैं तो हमारा जो है ना ऊपर नेजल कैविटी में फूड नहीं जाता है। उसका रीजन ये होता है कि ये सॉफ्ट पेलेट इसको कवर कर देती है। आगे हम ये बात करेंगे जो ट्रेकिया होती है वो बेसिकली डिवाइड होती है ब्रोंकाइल्स में। ब्रोंकाई जो है ना दो ब्रोंकाइल में कन्वर्ट होती है जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहते हैं। वो जो है ना डिवाइड यानी कि बायफेक्टी 5 यानी कि 5 थोरेसिक के वर्टिब्री पे होती है। 5 जो थोरेसिक वर्टिब्रे होती है वहां पे जो है ना ये बायफेक्ट होती है। जो प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होती है सेकेंडरी में और सेकेंडरी फिर से होती है हमारे पास टर्शियरी ब्रोंकाई में। ठीक है, आपको एक और चीज पॉइंट याद करनी होगी, ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होती है बेसिकली चार चीजों में जिसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्री से जो है ना वो डिवाइड होगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में,
एल्वियोलर डक्ट में और एल्वियोलस में, ये चीज़ें आती है पास पेपर में। आगे हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से आया था। ये टर्शरी ब्रोंकाई वो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होती है, उनको डिफरेंट नाम दिए हैं, जैसे कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर ब्रोंक्यूल और एल्वियोलस का हद क्या है। ये चीज़ें आपको याद करनी होगी, आती हैं क्वेश्चन में। उसके अलावा एक और पॉइंट कि सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होती है। सीलिया जो है ना वो हमारे पास ट्रेकिया में, ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, उसके आगे जो है ना वो नहीं होते। तरीके से डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वर्क करते हैं। बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन में मेनली डायफ्राम होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, तो ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरीके से फंक्शन करते हैं, राइट। डायफ्राम क्या होता है, पहले तो ये इस टाइप का, इस स्ट्रक्चर में होते हैं, डोम शेप, ये रेस्ट में डोम शेप का होता है हमारे पास डायफ्राम, राइट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये फ्लैट हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, जिसके वजह से हमारे पास जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसका स्पेस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होता है। हमें पता है जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। अगर प्रेशर अंदर डिक्रीज होगा तो बाहर से जो है ना अंदर एयर आएगी, जिसके वजह से हम उस प्रोसेस को कह रहे हैं इंस्पायरेशन, क्योंकि बाहर से अंदर लंग्स में हमारे पास एयर आ रही है। वो मैंने बताया किस तरीके से होती है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है और जो है ना प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है। और इसमें जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी काम करते हैं, क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिब्स होती है और स्टर्नम होती है आउटवर्ड और अपवर्ड करते मूवमेंट करते हैं, आउटवर्ड करते हैं और अपवर्ड करने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है जो अंदर, तो एयर प्रेशर जो होती है वो डिक्रीज होती है, एयर प्रेशर डिक्रीज होती है तो हमारी जो इनसाइड एयर आती है लंग्स में, बाहर से अंदर एयर आती है। तो इस तरीके से हमारे पास डायफ्राम और जो है ना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वर्क करते हैं, जिसके वजह से हमारी जो है ना वो एयर अंदर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना याद कर सकते हैं। आपको जो है ना ये पॉइंट्स याद करने होते हैं कि जो है ना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैट से जो फ्लैट शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लेस डोम शेप कहते हैं। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट का होते हैं तो वो आउटवर्ड और अपवर्ड होते हैं, राइट। तो इससे आज हमने ये डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पास पेपर डिस्कस करेंगे।